ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो मनुष्य जीवन का हर दिन, हर पल, हर संकल्प, हर श्वास नई है। फिर भी प्रतिवर्ष नववर्ष के आगमन पर हम सभी सेलिब्रेशंस करते हैं, पुराने वर्ष को विदाई देते हैं और नए वर्ष की सभी को बधाइयाँ देते हैं। क्योंकि पुराना वर्ष बहुत सी खट्टी मीठी यादें छोड़ जाता है और नया वर्ष नई उम्मीदें लेकर आता है। और इसीलिए हम सभी अपनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ रात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, नए साल पर रेजोल्यूशंस भी लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। क्योंकि ये सोचते हैं कि जैसा शुरुआत होगी नए वर्ष की, उसी अनुसार सारा वर्ष चलेगा। यदि शुरुआत में हम खुश रहेंगे तो सारा वर्ष ही खुशियों से बीतेगा। हर वर्ष ऐसा करते हैं, परंतु सत्यता ये है कि पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव बार बार हमारी लाइफ में रुकावट बन ही जाता है। क्यों ना इस वर्ष कुछ ऐसा करें तो सच में हर दिन, हर पल, हर श्वास नई सी लगे। और इस नवीनता का आधार है संकल्प, जो हम हर वर्ष लेते हैं कुछ ना कुछ छोड़ने का, है ना। सोचते हैं कि वो गलतियाँ, वो कमी कमज़ोरियाँ जो पिछले वर्ष में थीं, इस वर्ष वो गलतियाँ ना करें, परंतु हो जाती हैं। इन संकल्पों को दृढ़ बनाने का एक बहुत ही सहज तरीका है, जो यदि नए वर्ष के आगमन से हम प्रारंभ कर दें तो आपको अगला वर्ष आने से पहले पछतावा नहीं करना पड़ेगा। विदाई की भी दुख, चिंता नहीं होगी, पछतावा नहीं होगा। तो पहली बात, यदि हम हर दिन की शुरुआत इस नए वर्ष में बस आधा मिनट, ज़्यादा नहीं, आधा मिनट मेडिटेट करें। जब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही जहाँ भी हम सोए हैं, भले उसी जगह पर बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाएं और फील करें कि जैसे ऊपर परम पिता परमात्मा, शक्तियों का सूर्य, सर्वशक्तिमान, भाग्य विधाता हमें वरदान दे रहे हैं, सदा सफलता स्वरूप भव। बस दिल से इस वरदान को स्वीकार करें। अभी ही बैठकर देखें, आपको फील होगा कि जैसे भाग्य विधाता ने मेरे मस्तक पर तिलक लगा दिया है, सदा विजयी भव। बस आधा मिनट सुबह उठते ही, ये गुड मॉर्निंग जब गॉडली मॉर्निंग में बदल जाएगी तो हर दिन आपके संकल्पों पर खरा उतरेगा। बस एक छोटा सा ये स्टेप लेना है। दूसरी बात, अक्सर जो गलतियाँ होती हैं उसका मूल कारण हमारे बोल होते हैं। कुछ गलती से निकल जाता है। वैसे तो जब छोटे थे तो यही पढ़ते थे कि सोच समझ कर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन प्रैक्टिकल बात तो कुछ और ही होती है। जब हम बोल देते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद सोचते हैं और फिर समझ रहे होते हैं कि अगर ऐसा ना बोलते तो शायद इतनी गड़बड़ नहीं होती। कई बार हमारा भाव नहीं होता, लेकिन क्योंकि आदत है ना क्रिटिक्स वे में बोलने की, टॉन्टिंग करने की, तो वैसे ही भाषा निकल जाती है। तो इस नए वर्ष के अंदर बस आधा मिनट, संकल्प से पहले आधा मिनट और अब बोल से पहले आधा मिनट, बस पहले सोचेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वही मेरा भाव है। कहीं जो मैं बोल रहा हूँ उससे किसी को दुख तो नहीं होगा। बस आधा मिनट सोच लें, समझ लें और उसके बाद बोलें, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारे बोल की शक्ति भी बचेगी और साथ ही जब हम बोलेंगे तो वो बात सामने वाले को जचेगी भी, वो उस बात की रिस्पेक्ट भी करेगा। बस आधा मिनट
ये नवीनता लेकर आएं और आप देखेंगे कि इससे कहीं ज़्यादा आपको प्राप्तियां होने लगी हैं, क्योंकि बोल बहुत अनमोल होते हैं। आपका बहुत सारा समय, शक्ति, श्वास बोलने के बाद जो रिश्तों में रंजिशें आ जाती हैं उनको ठीक करने में चला जाता है, उस समय भी बचेगा। तीसरी बात, कर्म। पहली चीज़ मनसा यानी संकल्प, दूसरी चीज़ वाचा यानी बोल, और तीसरी चीज़ कर्म। तो जब हम कर्म में आते हैं, आप सोचेंगे काम तो वही चलता रहेगा, वही धंधा होगा, वही घर का काम होगा, वही बच्चों का स्कूल जाना होगा, वही खाना पकाना होगा। लेकिन उसके अंदर भी बस आधा मिनट क्या करना है, 30 सेकेंड्स के लिए जब भी कोई काम करना शुरू करें, बस उस करन करावनहार परमात्मा को याद करें, दिल से कहें। हम उस परमात्मा को कहते हैं शिव बाबा, आप भी कह सकते हैं, नहीं तो परमात्मा, गॉड, ईश्वर, भगवान कहकर पुकारें, परंतु दिल से, सच्चे दिल से कहें कि ओ शिव बाबा आ जाओ, मेरी मदद करो। बस एक के जब दो हो जाएंगे तो काम करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। और समझो आपको वो काम अच्छी तरह नहीं भी आता, लेकिन भगवान तो करन करावनहार है, किसी न किसी तरीके से आपसे करवा लेगा। तो यदि कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उसमें सिद्धि पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो बस आधा मिनट ये करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कर्मों की स्पीड बढ़ जाएगी, आपको बहुत सारा समय बच जाएगा और आपको इतनी खुशी मिलेगी काम करने के बाद जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अक्सर काम करने के बाद थकावट होती है, लेकिन करन करावनहार का साथ जब मिल जाता है तो थकावट नहीं होती, क्योंकि बिगड़ी को बनाने वाला है, वो दुख हरता सुख करता है। कभी आपको दुख की फीलिंग आने नहीं देगा, आपके काम को बिगड़ने नहीं देगा। तो बस आधा मिनट हर कर्म को करने से पूर्व लगाएं। इसके बाद चाहे आपकी राशि कुछ और कहती हो, क्योंकि प्रेडिक्शंस तो बहुत सारी होती है ना, अक्सर हम नया साल आने से पहले ही पढ़ लेते हैं कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा होगा, कौन सा महीना हमारे लिए अच्छा होगा, बुरा होगा। ठीक है, वो आपके साथ हैं, मान लेते हैं उस भविष्यवाणी को भी, लेकिन जिसके साथ आप हो वो तो खुद भाग्य विधाता है ना। जब भाग्य विधाता आपके साथ है तो आपका तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, भाग्य तो सदा ही आपके साथ है। तो वो आपके हर बिगड़ने वाले कार्य को भी सुधार देगा। तो बस हर रोज़, हर संकल्प करने से पूर्व, हर बोल बोलने से पूर्व, हर कर्म करने से पूर्व ये आधा मिनट निकालने का एक छोटा सा अभ्यास करें, एक प्रैक्टिस कर लें। एक हफ्ता भी यदि इसको आप मेंटेन करके चलें, आप देखेंगे कि आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। और जब आपको हर चीज़ में प्राप्ति होने लगेगी तो फिर आपको फील होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये आधा मिनट। साथ ही नए वर्ष पर हम देखते हैं कि हम सभी रात को सबको गिफ्ट देते हैं ना, है ना, कुछ नया होता है, कोई सेलिब्रेशन होती है तो हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अब रोज़ गिफ्ट ना कोई आपको दे सकता है, ना रोज़ रोज़ आप दूसरे को दे सकते हो, परंतु हाँ, यदि आप चाहते हो कि रोज़ आपको गिफ्ट मिले, रोज़ आप चाहते हो कि दूसरों को भी हम गिफ्ट दें, तो पहले एक छोटी सी बात याद रखें कि हम दाता के बच्चे दाता हैं, लेवता नहीं हैं, हम देवता हैं, देने वाले हैं। अब देना क्या है? फ्री की चीज़ है, परंतु बहुत काम की है और आजकल बहुत डिमांड में है। वो क्या है? दुआएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। और कुछ नहीं दे सकते, परंतु जो कोई भी व्यक्ति आपके साथ मिलने आए, है ना, या जिससे आप फ़ोन पर बात करने वाले हो, सबसे पहले मन में उसके प्रति शुभ भावना उत्पन्न करें कि भगवान इसका कल्याण करे, भगवान इसको शांति दे, इसको सुख दे, इसके जीवन में खुशियाँ आ जाएं। कुछ भी, जो भी आपके मन में उसके प्रति भावनाएं जागृत हों उस समय, उसी अनुसार आप उसको बस दुआएं दें।
ये देना देना नहीं है, एक्चुअली बहुत कुछ पाना है, क्योंकि ये जीवन का फैक्ट है कि हम जो देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। परंतु फिर भी आपके मन में ये बात आएगी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, परंतु कोई बात नहीं। यदि हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं, आज नहीं तो कल वो हमारी जो अच्छी भावनाएं हैं वो उनको ज़रूर छुएंगी, और वो जो आज हमारे सामने ऐसा लगता है कि शत्रु की भांति हैं, हमारे अगेंस्ट हैं, वो भी हमारे मित्र बन जाएंगे। क्योंकि शुभ भावनाओं में बहुत शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है जो रेती में भी पानी ले आए। तो यदि हम सच में दिल से सबके प्रति शुभ भावनाओं की गिफ्ट हर एक व्यक्ति को जो भी हमसे मिलता है उसको देना शुरू करें, आप देखेंगे कि हर दिन आपको सेलिब्रेशंस ही नज़र आएगा। तो गिफ्ट देंगे, मुख के मीठे बोलों की मिठाई खिलाएंगे, यही तो करते हैं ना सेलिब्रेशन में ना। नए वस्त्र तो हम पहनते हैं जब भी कुछ सेलिब्रेट करते हैं, परंतु जब हम ऐसे अच्छे कर्म करेंगे तो इससे हमारा स्वभाव और हमारा संस्कार भी नया बन जाएगा। और ये नए संस्कारों और स्वभावों के वस्त्र सूक्ष्म रीति जब हम पहन के रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर दिन में एक नया उमंग है, नया उत्साह है, नई खुशियाँ हैं। हर पल आपको अच्छा लगने लगेगा। क्या आप नए वर्ष के अंदर ये आधे मिनट का, ज़्यादा लंबा नहीं है, बस आधे मिनट का थोड़ा सा चेंज अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं? करके देखिए, इनफैक्ट आज ही से करके देखिए। अगर आप देखें तो ये सूक्ष्म परिवर्तन आपकी लाइफ के अंदर स्थूल रूप में भी बहुत सारे परिवर्तन ले आएगा। ज़िंदगी के अंदर आप सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ में आपके अपने सदा स्वस्थ रहें, आप चाहते हैं कि सबके जीवन के अंदर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बरकरार रहे, तो बस यही दुआएं अपने प्रति और दूसरों के प्रति हर रोज़, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में करते जाएं। तो जो बीत गया उसके बारे में सोचकर घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। हिम्मत का एक कदम रखो, ईश्वर की मदद लो और इस नए वर्ष में आगे बढ़ते चलो। उसका खुले दिल से स्वागत करो, आगाज़ करो। आप सभी के लिए ये नया वर्ष खुशियाँ लेकर आए, आपके तन को तंदुरुस्त करे, आपके मन को शक्तिशाली बनाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर नए वर्ष की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।